नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रवि इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं रवि प्रकाश। आज बात करते हैं पाकिस्तान की बेइज्जती की, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी 10 अक्टूबर से भारत आए हुए हैं और यहां आकर पाकिस्तान की खूब आलोचना कर रहे हैं। जी हाँ, 58 पाकिस्तानियों को मारने की खबर फिलहाल के लिए आ रही है। आज की खबर में आफ्टर ऑल यह है कि आखिर हुआ क्या है ऐसा, तो चलिए हम बात करते हैं। भारत आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत आकर ऐसी शिक्षा ले ली है कि पाकिस्तान को कूटना सीख लिया है, या यूं कहें कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी सही मायने में जारी है। लेकिन बस ये हो रहा है कि इस बार रास्ता बदलकर वाया अफगानिस्तान से हो रहा है। वही अफगानिस्तान जिस पर कभी अमेरिका खुद की पताका नहीं लहरा पाया। पाकिस्तान उस अफगानिस्तान पर रोक गाड़ने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसे आज मुंह की खानी पड़ी। खैर, पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रधानमंत्री है वो आप लोगों को बेच चुका है अमेरिका को। यह आपको समझ बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है। तालिबान, जो कि फिलहाल में अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत में है। अफगानिस्तान के अंदर जिस तालिबान को पाकिस्तान मानता है कि यह सत्ता संभालते हैं परंतु शासन नहीं चलाते, तालिबान जिसको अमेरिका खुद शासन चलाने आया परंतु विफल रहा। अफगानिस्तान के अंदर खुद अमेरिका सत्ता संभालने आया परंतु मान्यता नहीं दे पाया। उसी तालिबान के विदेश मंत्री फिलहाल भारत आए हुए हैं। भारत आकर हमारे विदेश मंत्री से जब उनकी मुलाकात होती है, बहुत ही रेस्पेक्टेड तरीके से दोनों आपस में मुलाकात करते हैं, हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का और गले मिलते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों एक्सीलेंसी तरीके से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में दोनों के बीच में जो संवाद था वह इतना अघन्न था कि तत्काल प्रभाव से जो हुक्म था वह धाई कर दिया। पाकिस्तानियों की हेडलाइन बनती है कि उनके ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। 15 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया जा चुका है। अब कवरेज के अनुसार 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। यह घटना 12 अक्टूबर की रात की है। उस रात की घटना को अफगानिस्तान क्लेम कर रहा कि हमने पाकिस्तान के 58 सैनिक मार गिरा, लेकिन सच में कितने मरे पाकिस्तान तो यह कभी नहीं बताएगा कि उसके सैनिक कितने मारे गए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये 58 नंबर पाकिस्तान के सैनिकों के मारे जाने का मार्केट में बढ़िया चल रहा है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनके अंदर लग रहा है कि जैसे वीडियो गेम चल रहा हो, धाएं धाएं गोलियां चल रही हैं, आग लगती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सेना की चौकियों को भरपूर निशाना बनाया जा रहा है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये हो सकता है कि पाकिस्तानियों को इस घटना को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक आदमी इस बात को समझ चुका है और वह आदमी इस बात को भी समझ चुका है कि ये लोग मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवा कर ही मारेंगे। दुनिया में आखिर कितने युद्ध रोको फाइनली, अब एक और युद्ध मेरे सामने आ गया, यह भी रुकवाना पड़ेगा मुझे। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को एक फिर से युद्ध मिल गया है और उसे रुकवाए। डोनाल्ड ट्रंप को अगली बार पीस प्रेसिडेंट के रूप में नोबेल पुरस्कार के लिए संभवतः एक और युद्ध मिल गया। अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रुकवा कर मारेंगे। देखते हैं आखिर कि वो कैसे रुकवाएंगे, अर्थात फिर से पाकिस्तान से कहेंगे कि सुनो ये लो और चुप हो जाओ। एनीवे, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अफगानिस्तान के सैनिकों ने डुरंड की लाइन पर रात को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डुरंड लाइन आखिर है क्या। जी हाँ, डुरंड लाइन असल मायने में भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसे कि सीमा है, उसी प्रकार से भारत और चीन के बीच में भी एक सीमा है। उसी ठीक प्रकार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी एक सीमा है, जिस सीमा को डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। उस डुरंड लाइन की पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर अफगानिस्तान की तरफ से भरपूर गोलीबारी की गई। गोलीबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, कई जगहों के नाम भी सामने निकल कर आए हैं और कहा जा रहा है कि ईस्टर्न जोन के आसपास कई क्लैश भी हुए हैं। तालिबान की 21वीं कॉर्प्स आर्मी के द्वारा ये हमले हुए हैं और यह कार्रवाई रात में की गई थी और वह रात थी 12 अक्टूबर की रात। उस रात्रि के समय ये जो गोलीबारी का नज़ारा है ये आप देख सकते हैं। आप और हम समझ पाए तो बेहतर है। अंदाजा यही लगा लीजिए कि रात का समय है, गोलीबारी हो रही है और ये जो उजाला आप देख रहे हैं यह सिर्फ गोलीबारियों का ही उजाला है। चलने के बाद ये होते हुए उजाले और बॉर्डर पर टैंकर्स जाते हुए आपको दिख रहे होंगे इस वीडियो में। अब आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान के पास में ये टैंकर्स आए कहाँ से, तो हम आपको बता दें ये वही टैंकर्स हैं जो अमेरिकी छोड़कर भागे थे। बस यही टैंकर्स बॉर्डर की तरफ जाते हुए दिखाई।
मतलब अफगानिस्तान पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के सामने जाकर खड़ा हो रहा है। यह तो साफ जाहिर हो रहा है इन तस्वीरों, इन वीडियो के माध्यम से, और मीडिया में जो चल रही खबर उनके माध्यम से भी आप और हम सीधा जान सकते हैं। एक ताजा खबर। अब बात करते हैं इसके पीछे कारण की कि कहानी कहां से शुरू हुई, कि भारत में तालिबान के विदेश मंत्री आए हैं, या कहिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए हुए हैं। पाकिस्तान इस बात पर चिढ़कर बैठ गया, तहरीक तालिबान नामक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। और एयर स्ट्राइक ऐसे समय हुई जब तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत में बैठे थे। भारत ने मुत्तकी को समझाया, देखिए सर, आपके ऊपर आपकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है आतंकियों को मारने के नाम। जब हमने इसके यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी तो इसने दुनिया भर में जाकर ढिंडोरा पीटा था, मार दिया करके। आपके साथ भी इसे ऐसा करने का हक है? अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, नहीं, यह तो बात आपकी सही है, ये तो गलत किया इन लोगों ने। तो बोले, चलिए सर बताइए कि आखिर में करना क्या। इसके बदले में यहाँ पर बैठे विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारियां भी हुई, और भारत ने यह सारा कारनामा किया था आखिर अमेरिका को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मुत्तकी को 8 दिन के लिए यहाँ बुलाना ऐसा समय है जब अमेरिका अफगानिस्तान के ग्राम एयरबेस को चाहता हो। तो भारत बुला करके पूरे सम्मान के साथ में भारत में घुमा रहे हैं। ऐसे में भारत के द्वारा उनको जो ट्रीटमेंट दिया उससे वे बहुत ही मोटिवेट हुए। हमारे विदेश मंत्री ने उनसे बढ़िया से मुलाकात कर ली, बात के अंदर इनको बढ़िया हिज एक्सीलेंसी बोलकर संबोधित किया, और वो इतने मोटिवेट हो गए कि यार यहाँ तो बहुत इज्जत। जब इन्होंने मीडिया को संबोधित किया तो भारत में हाल ही में ट्विटर पर एक मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ है कि इन्होंने जो तालिबान की कानूनी सीमाएं थी वो भारत में लागू कर दी, क्योंकि जब ये मीडिया को संबोधित कर रहे थे उस समय इन्होंने महिला पत्रकारों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। तब लोग कह रहे थे कि तालिबान ने भारत आकर तालिबानी हुकूमत चलाई है। वास्तविकता इसकी कुछ और है। एक्चुअली में ऐसा होता है, आप अपनी एम्बेसी के अनुसार ही अपने देश की हुकूमत चला रहे होते हैं। एम्बेसी का मतलब है वो आपका हिस्सा है। जैसे कि अमेरिका की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उसमें भारतीय कानून नहीं चलते, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के चलते हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ। वह तालिबान की एम्बेसी थी और उसके अंदर तालिबान के ही कानून चल रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपने हिसाब से किया जो उन्हें करना था। भारत का वहां बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं था। खैर, तालिबानियों ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़िया मसाला दिया, और मसाले में उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि अगर उन्हें हमारे टैलेंट को जानना है, मतलब हमारे बारे में जानना है कि हमने क्या किया, तो यारो हमने नाटो की जो फोर्सेस थी वो हराई, अमेरिका की जो फोर्सेस थी 20 साल से हम पर हुकूमत कर रही थी, हमने वो हराई। सोवियत की फोर्स थी वो हराई, वो भी हम पर 20 साल से हुकूमत करने के लिए आ रही थी। 40 साल से हम युद्ध कर रहे हैं और तब जाकर अमन और शांति हमारे यहाँ हुई है। भी शांत तरीके से रहने दो और आप भी शांति से रहो। इन्होंने कुल मिलाकर पाकिस्तान को यहाँ बैठकर संदेश दिया, साहब आप अपनी तरफ से समझिए कि हम लोग दुनिया में हमारा नाम बनाकर बैठे हैं, कि भाई हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर पाया। और सच बात यह भी है कि अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का प्रयास करता रहा परंतु विफल रहा, और अंत में टैंक, हथियार आदि चीजों को अमेरिका को छोड़कर भागना पड़ा। ठीक उससे पहले सोवियत रूस भी 20 साल तक उस पर कब्जा करने का प्रयास करता रहा परंतु वह भी विफल रहा। बात सीधी सी है, अफगानिस्तान में शासन तो बहुतों ने करना चाहा लेकिन कोई कर नहीं पाया। फाइनली तालिबान ही वहां शासन में रहा और फिलहाल तालिबान का ही वहां शासन चल रहा है। ऐसे में तालिबान की तरफ से टोलो न्यूज के माध्यम से यह कंफर्म किया गया है कि हाँ भाई ऐसा हमला किया गया है। पहले 12 पाकिस्तानियों को मारे जाने की खबर मीडिया के अंदर चल रही थी। बीबीसी में भी लिखा कि ये एक तरीके से पाकिस्तान पर रिटेलिएट एक्शन था क्योंकि उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, तो तालिबान ने उसका बदला लिया। अच्छा, बाद में नाम आना शुरू हुआ कि यह काम तालिबान की तरफ से उनके रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में रक्षा मंत्री का नाम अलग से क्यों लिया जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं है
1994 में इसके पिताजी तालिबान के संस्थापक रहे हैं, उनका नाम है मुल्ला उमर। 9/11 का जो हमला हुआ था, मास्टरमाइंड इनके पिताजी को ही माना जाता है। तो साथियों, कुल मिलाकर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री पाकिस्तान पर फुल फायरिंग के मोड में दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के आप जो ये फायरिंग मोड देख रहे हैं, यहाँ 7 पॉइंटों पर फायरिंग की गई है। जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की थी, उसके बदले में अफगानिस्तान ने ये हमले किए थे और नाम निकल कर आया अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले तो तालिबान भारत का दुश्मन था, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई ऐसा है, जो दुश्मन का दुश्मन होता है ना, वो अपना दोस्त होता है, और जो दोस्त का दोस्त होता है वह भी अपना दोस्त होता है। तो इस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान अपना भी दुश्मन है। तो अफगानिस्तान अपना है, एक अच्छा मित्र है अभी, पहले वो चाहे कुछ भी रहा हो। मतलब ये कह सकते हैं कि तालिबान फिलहाल हमारे लिए अच्छा बन गया है। पाकिस्तान के साथ में झगड़ रहा है, अफगानिस्तान तब से हमारे बेहद करीब होता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री बाहर आती है और वह समझ जाती है कि भाई ये हमला इंडिया वालों ने करवाया है। इस पर पाकिस्तान वालों के बड़बोलेपन का नतीजा देखिए। वो लिखते हैं कि भाई साहब, हमने अफगानिस्तान को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने भारत को जवाब दिया था। इसलिए पाकिस्तान किसी भी तरह की कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगा। पाकिस्तान की तरफ से जब ये बयान आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कि साहब हमने बिल्कुल वैसा ही जवाब अफगानिस्तान को दिया है जैसा भारत को दिया था, तो भारतीयों ने इस बात पर बहुत खुशी मनाई कि बहुत बढ़िया भाई साहब, आप बहुत सही दिशा में जा रहे हो। फिर से जाओ अमेरिका से जाकर कहो कि पापा हमने मार दिया है, हमने अफगानिस्तान के इतने फाइटर जेट गिरा दिए। फिर से वही स्क्रिप्ट पढ़ो, वहां जाकर पाकिस्तानियों को खुश करो। पर आज तुम्हें अफगानिस्तान मार रहा है, इधर से भारत मार रहा है, बात तुम्हें चीन से भी मरवाएंगे। फिलहाल के लिए तुम खुश रहो। पाकिस्तानियों ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में देख रहा है कि देखो हमने कैसे आग लगा दी अफगानिस्तान के अंदर। पर देखिए, ये बात भारत की जैसी नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर सभी तरीके के लोग निवास करते हैं। भारत में कुछ लोग वो भी हैं जो पाकिस्तान पसंद है, मतलब वो पाकिस्तान के जो बातें होती है उनको सुनकर खुश होते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उसके दिए स्टेटमेंट को सही मानते हैं। लेकिन सावधान, अफगानिस्तान एक मत शासन है और वह है तालिबान शासन, जिसने अमेरिका के द्वारा ना जाने ऐसे कितने नमूने देखे हैं, और वो अमेरिका के द्वारा आए दिन होने वाले बम्बार्टों को झेलकर बचे हुए जीव हैं, जिनके ऊपर अब किसी का जोर नहीं चलता। और उनसे जो ये पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है ना, ये बहुत ही गलत कर रहा है। खैर, पाकिस्तानियों की इस समय बहुत ही गजब मजाक बन रही है। आखिर किस बात पे, तो चलिए बताते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले महीने 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब जाकर एक डील साइन की थी, और उसमें यह था कि पाकिस्तान के ऊपर हुआ हमला सऊदी के ऊपर भी हमला माना जाएगा। और उस समय भारत में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही थी कि साहब इन्होंने तो जियोपॉलिटिकल विन हासिल कर ली। कल को भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी भी आएगा। अब ऐसे में अफगानिस्तान पहले ही पाकिस्तान से भिड़ गया है और अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तान के सैनिक भी मार दिए हैं। तो अब सब सोच रहे हैं कि क्या सऊदी अब अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेगा। तो भाइयों, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सऊदी बिल्कुल भी हमला नहीं करेगा। उसने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें साफ कह दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो डील थी वह सिर्फ एक व्यापारिक डील थी, बाकी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और सऊदी कहता है कि भाई शांति रखिए, दोनों ही देश पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी शांति बनाए रखें। तो यह उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो सोच रहे थे भारत के अंदर कि अब सऊदी आएगा या क्या होगा क्या नहीं। तो उन लोगों को भी इस बात का जवाब मिल गया है कि सऊदी बिल्कुल भी इस युद्ध में नहीं आने वाला। सऊदी को पाकिस्तान के साथ न आना एक यह भी दर्शाता है सऊदी अपने हितों के लिए पाकिस्तान के साथ है, बदले में वो इसे पैसे देगा और कोई लेना देना नहीं है। और इसी बीच लोगों ने शहबाज शरीफ के कॉल को इस तरीके से एक मीम बनाकर दिखाया कि लोन लेने वाले फ्रॉड का कॉल आ गया है।
एनीवे, इसी मामले में कतर के द्वारा भी कहा गया कि सभी शांति बनाए रखिए। देखिए, रीजन बहुत बड़ा है, ईरान हो, सऊदी हो, कतर हो, सब जानते हैं कि अफगानिस्तान से पंगा नहीं लेना है। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि इनके पास में खोने के लिए कुछ है ही नहीं। और ध्यान रखिए साथियों, जिसके पास में खोने के लिए कुछ नहीं होता वह बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के साथ। कुछ अफगानिस्तान पहले ही वहाँ बैठा है कि उसने इतनी बर्बादी देख चुकी है कि 40 साल से वह युद्ध पे युद्ध कर रहा है, कभी अमेरिका के साथ, कभी रूस के साथ, कभी किसी अन्य देश के साथ। तो वो इन सब चीज़ों को अब अपने आम जीवन में उतार चुका है, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। अब जाकर वो शासन में आया है, और तुम सोचते हो कि भाई उसे और तोड़ेंगे, तो मेरे भाई उस पर तोड़वाने के लिए अब कुछ नहीं है। अब वो जितना नुकसान करेगा वह अगले आदमी का ही करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि अब वो जितना भी नुकसान करेगा वह सामने वाले देश का ही करेगा। इसलिए सब लोग उससे बस शांति की ही अपील कर रहे हैं कि भाई शांत हो जा। लेकिन बजाय इसके तालिबान पूरी तैयारी करके बैठा है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। कह रहा है भाई इतनों दिनों बाद रोजगार मिला है, इस रोजगार को आखिर कैसे जाने दें। भाई हमारे पास तो रोजगार है नहीं, और अगर तुम आ गए तो हम तुमको बढ़िया से मारेंगे, और हो भी वही रहा है। खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तानियों तुम बच के रहो। विदेश मंत्री अभी कुछ दिन और भारत में हैं, और अगर ज्यादा दिन भारत में रह लिए तो हो सकता है कि दोनों मोर्चे से, फिलहाल के लिए तो इतना ही। पाकिस्तानियों ने इनके एनवाई को बुलाकर समन किया है कि भाई तुम्हारा विदेश मंत्री वहां जाकर के क्या बोल करके आया। बोले साहब, विदेश मंत्री ने तो यही कहा है कि हमें भारत और पाकिस्तान दोनों पसंद हैं, लेकिन कोई हमें इग्नोर ना करे, हमें ऐसा ना माने कि हमारे ऊपर कभी गोला चला दिया, कभी गोलीबारी शुरू कर दी। कुल मिलाकर के बात सिंपल है, अफगानिस्तान ने भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी विरोध किया था, और उस समय भी किया था विरोध, और अब जब आए हैं दौरे पर तो इस समय भी निंदा व्यक्त की है। कुल मिलाकर के भारत इस बात का सम्मान करता है और अफगानिस्तान के साथ है। और भारत में तो बड़ी डिमांड उठ रही है कि सर दिवाली है, दिवाली पर विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, तो क्यों ना इन्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए, कुछ अच्छा सा ऑफर सरकार के द्वारा इन्हें दिया जाए, कोई ब्रह्मोस मिसाइल दी जाए, या अच्छा सा टैंक इन्हें दिया जाए, कोई अच्छी सी मिसाइल इन्हें दी जाए, ताकि ये लोग जा करके अपने देश में उसका प्रैक्टिकल करें। खैर, देखते हैं कि भारत सरकार आखिर में उन्हें क्या ऑफर करती है अफगानिस्तान के बारे में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, ये थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुए गोलीबारी को लेकर एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल फिर एक नई घटना के साथ में। धन्यवाद।